नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। बात करेंगे खबर की। कनाडा से इस वक्त एक ऐसा मामला सामने आया जिसने वहां रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ा दी है। जो रिफ्यूजी क्लेम जीतने के बाद अपने मूल देश की यात्रा कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनको ये खबर जानना बहुत जरूरी है। करीब 30 साल तक कनाडा में रहने वाले रोमन नाम के एक व्यक्ति को अब डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि वे साल 1997 में कनाडा पहुंचे थे और 1998 में उसे रिफ्यूजी प्रोटेक्शन मिली और साल 1999 में वे कनाडा के परमानेंट रेजिडेंट भी बन गए। यानी करीब 3 दशक तक वहां रहना और अपना कारोबार खड़ा करना और यहीं अपनी जिंदगी बसाना। लेकिन कहानी तब बदल गई जब उसने अपने मूल देश की कई बार यात्राएं की। जानकारी के मुताबिक रोमन करीब 7 बार अपने मूल देश जा चुका है। परिवार में बीमारी या दूसरे निजी कारणों से वे वहां लगातार जाता रहा। लेकिन 7वीं यात्रा के बाद कनाडाई इमिग्रेशन अधिकारियों ने उसकी यात्रा और उसके रिफ्यूजी स्टेटस को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कनाडाई अधिकारियों का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति उस देश में बार बार लौट रहा है जहां उसने खतरे का हवाला देकर रिफ्यूजी प्रोटेक्शन मांगी, तो ये सवाल उठ सकता है कि क्या अब उसे उस देश में वास्तव में खतरा है या नहीं। इसी आधार पर अधिकारियों ने माना है कि रोमन ने अपने मूल देश का संरक्षण दोबारा हासिल कर लिया है। ऐसे में उसकी कनाडा की रिफ्यूजी प्रोटेक्शन और परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब 11 अगस्त 2026 को फेडरेशन कोर्ट ऑफ अपील से भी रोमन को बड़ा झटका लगा है। माननीय अदालत ने डिपोर्ट को रोकने के लिए उसने जो दर्ज याचिका की थी, यानी कि जो उसने स्टे एप्लीकेशन दी थी कोर्ट में, वो खारिज कर दी गई है। हालांकि उसकी मुख्य कानूनी अपील अभी जारी है, लेकिन फिलहाल उसके ऊपर कनाडा से बाहर भेजे जाने का खतरा बना हुआ है। ये मामला सिर्फ रोमन तक सीमित नहीं है, इससे उन सभी रिफ्यूजियों के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है जो कनाडा में रिफ्यूजी क्लेम जीतने के बाद अपने मूल देश की यात्रा कर चुके हैं या कर रहे हैं। खासकर पंजाबियों के लिए ये मामला बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने कनाडा में रिफ्यूजी क्लेम जीत लिया है और बाद में वे भारत या अपने मूल देश वापस गए, तो क्या उनकी यात्रा भविष्य में उनके रिफ्यूजी स्टेटस या पीआर पर सवाल खड़े कर सकती है। याद रखिए, हर मामले के तथ्य अलग होते हैं और हर व्यक्ति के यात्रा अपने आप में डिपोर्ट का कारण अलग बन जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन रोमन का मामला ये जरूर दिखाता है कि रिफ्यूजी प्रोटेक्शन मिलने के बाद अपने मूल देश की यात्रा करने से पहले कानूनी स्थिति को समझना कितना जरूरी है। कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। गोल्ड नहीं, ठीक है, तो जेनेसिस हाइट देख लो। मैं मजाक नहीं कर रही, क्योंकि बात जब लॉन्ग टर्म एसेट्स की करें तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट स्टिल स्टैंड स्ट्रॉन्ग। और जेनेसिस हाइट्स की बात करें तो this is a 10.5 acre development with 486 residences only and a 38,000 square feet clubhouse और premium lifestyle amenities। अब गोल्ड लेना है या नहीं, वो आपकी चॉइस है। तो अगर प्रॉपर्टी देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट्स को देखना बनता है। अब देखना होगा कि रोमन की आगे की कानूनी अपील में क्या फैसला आता है और क्या ये मामला भविष्य में कनाडा के रिफ्यूजी मामलों के लिए कोई बड़ी मिसाल बन सकता है। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए डे टू डे न्यूज भारत के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।